जब बाड़ी खेत को खाने लगेगी तो फिर रखवाली कौन करेगा। बीजेपी के विधायक शंकर सिंह रावत की बेटी पर आरोप लगे कि उनने फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर तहसीलदार की नौकरी हासिल कर ली और अब आरोप उनकी पुत्रवधू पर लगे हैं कि उन्होंने फर्जी तलाकशुदा का सर्टिफिकेट बनवाकर शिक्षा विभाग में नौकरी हासिल कर ली। दरअसल पहले जो शंकर सिंह रावत हैं उनकी बेटी के ऊपर आरोप लगे थे कि उन्होंने जो आरएस की नौकरी में तहसीलदार का पद पाया है वो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर पाया है, जिनके आरोप लगातार उनके ऊपर लग रहे थे। लेकिन अब एक नया मामला सामने आया है जिनमें विधायक साहब की पुत्रवधू पर आरोप लगे हैं। विधायक साहब के बेटे का नाम गोपाल रावत है और पुत्रवधू सुनीता रावत, दोनों साथ में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो नौकरी हासिल की है उसमें वो तलाकशुदा हैं। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नौजवान बेरोजगारों के साथ नौकरी के नाम पर धोखा हो रहा है और उनके पदों को ये जो बड़े रसूखदार हैं, जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठते हैं, वो फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर उनकी नौकरियों को हासिल कर लेते हैं। गोपाल रावत जो विधायक के बेटे हैं, उनके साथ ही उनकी जो पत्नी है सुनीता रावत वो रहती हैं, लेकिन 2005 में जब उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी हासिल की तब फॉर्म को भरा, उस वक्त उन्होंने उसमें तलाकशुदा बताया। लेकिन वो दोनों साथ में रहते हैं, 2 बच्चे हैं और अपनी आजीविका चला रहे हैं। अब आरोप है कि जिस तरीके से विधायक की बेटी ने नौकरी फर्जीवाड़े से हासिल की है, उनकी पुत्रवधू ने भी ये नौकरी फर्जीवाड़े से हासिल की है। देखना ही होगा कि क्या इस पर कोई एक्शन लिया जाता है, क्योंकि लगातार पेपर लीक और फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी हासिल करने के आरोप लग रहे हैं। एसओजी को लगातार शिकायत मिल रही है और एसओजी भी इसमें कड़ा एक्शन दिखा रही है। लेकिन अब उनकी पुत्रवधू पर जिस तरीके से ये आरोप लगे हैं, 2005 में उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी हासिल की, 2009 के अंदर उनको एसटीसी करवाई गई क्योंकि वो तलाकशुदा थी, लेकिन तलाकशुदा होती तो वो विधायक साहब के बेटे को छोड़कर चल जाती। वो तो अभी भी विधायक साहब के बेटे के साथ रहती हैं। विधायक साहब का बेटा जो गोपाल रावत है वो भी शिक्षा विभाग में कर्मचारी है और उसने जो नौकरी पाई है उसमें वो शादीशुदा है। पत्नी का नाम उन्होंने सुनीता रावत बाकायदा लिख रखा है। लेकिन अब सुनीता रावत कैसे तलाकशुदा हो गई, ये जांच का विषय है। उनकी बेटी ने भी 2018 के अंदर जब फॉर्म आरएस का भरा था तो 8 मई को फॉर्म के अंदर तलाकशुदा लिखा था, लेकिन 9 तारीख को फॉर्म को एडिट करवाया, जो आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि 8 तारीख को वो तलाकशुदा रहती हैं और 9 तारीख को फॉर्म को एडिट करवाती हैं। उसके बाद में वो दिव्यांगता जो है उसमें दिखाती हैं और दिव्यांगता से वो आरएस बन जाती हैं। उसके बाद नायब तहसीलदार का उनको पद भी मिल जाता है। अब विधायक साहब की पुत्री और पुत्रवधू पर जिस तरीके के आरोप लगे हैं, उसके बाद विधायक साहब ने चुप्पी साध रखी है। उनका कहना है कि मामला जो भी है जांच के बाद पता चल जाएगा, लेकिन देखना ये होगा कि क्या इन्होंने सचमुच फर्जीवाड़े से नौकरी हासिल की है, क्योंकि आरोप लगाने वाले भी बीजेपी के ब्यावर के कार्यकर्ता फणीश सोनी हैं, जिन्होंने दावा किया है कि इन्होंने फर्जीवाड़े से नौकरी हासिल की है। पहले फणीश सैनी ने क्या कुछ कहा वो आपको पढ़वा देते हैं, उसके बाद में उनका बयान भी आपको सुनवाएंगे कि किस तरीके से विधायक साहब की पुत्रवधू और उनकी जो बेटी है उन पर ये आरोप लगाए हैं। फणीश सोनी ने लिखा है कि भ्रष्टाचार और नैतिक दिवालियापन का जीता जागता उदाहरण ब्यावर विधायक शंकर सिंह जी रावत जनता के हक पर खुला डाका डाल रहे हैं। विधायक साहब ने पुत्री के लिए फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बदीर का बनाने के बाद उन्होंने अपनी पुत्री कंचन चौहान आरपीएससी फॉर्म 8 मई 2018 को डाइवोर्सी कैटेगरी से भरा और खुद को बदीर यानी दिव्यांग बताया। अगले ही दिन आरएस परीक्षा का एक और फॉर्म भरा 9 मई 2018, जिसमें खुद को विवाहिता लिखकर पति उपमन्यु का नाम भर दिया और खुद को बदीर बता दिया। आजीवन कभी दिव्यांग न होने के बाद भी एक ही दिन में बदीर हो जाना और मेडिकल जांच से लगातार गायब रहना विधायक श्री शंकर सिंह जी रावत साहब, ये सीधा सीधा धोखाधड़ी और योग्य बेरोजगार युवाओं का हक छीनने का अपराध है। ये पहली बार नहीं है। कुछ साल पहले विधायक शंकर सिंह रावत ने अपने बेटे की पत्नी को भी झूठा डाइवोर्सी बनाकर सरकारी नौकरी दिलवाई थी, जबकि उनका बेटा हर जगह खुद को आज भी विवाहिता बताता है, क्योंकि कभी तलाक हुआ ही नहीं। वास्तविक जीवन में दोनों सुख से दाम्पत्य जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी को झूठा तलाकशुदा दर्शाकर शिक्षक पद पर राजकीय नियुक्ति दिलाई गई है। और आगे ये लिखते हैं कि इससे साफ है कि मला श्री शंकर सिंह जी रावत साहब सत्ता का दुरुपयोग करके आम जनता का हक मारकर और भ्रष्ट तरीकों से अपने परिवार को सरकारी नौकरियां दिलवाकर प्रदेश के मेहनती और योग्य युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। 2 फॉर्म में 2 अलग अलग झूठ भरना सिर्फ कानूनी अपराध ही नहीं, बल्कि विधायक श्री शंकर सिंह जी रावत साहब के नैतिक दिवालियापन का भी सबूत है। जनता का हक छीनकर बेटी बहू को रेवड़ी बांटने वाले ऐसे विधायक साहब लोकतंत्र और समाज दोनों के लिए कलंक हैं। अब ये सवाल है कि क्या राजस्थान सरकार और आरपीएससी इस घोटाले पर प्रभावी कार्रवाई विधायक साहब को बर्खास्त कर करेगी, या फिर राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा सरकार और राजस्थान पुलिस एसओजी द्वारा स्थापित सुशासन
और नो पेपर लीक के लाखों बेरोजगारों के दिल में उपजे विश्वास और भरोसे को तोड़कर पार्टी की मान मर्यादा और शुचिता को एक विधायक की कुर्सी का दबाव दबा देगा। इस मामले में और एक भी दिन की देरी सबके मन में नए संशय को जन्म देती है, क्योंकि विधायक साहब भी खेला करने में लगे हैं और पुत्री आज दिनांक 18/9/2025 को भी तहसीलदार बनकर अपना कार्य कर रही है। अब देखिए, ये बीजेपी के विधायक हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगे हैं कि पुत्री भी इनकी फर्जी है और इनकी जो बेटी है वो भी फर्जी है और उसके साथ में इनकी जो पुत्रवधू है वो भी फर्जी तरीके से नौकरी हासिल करती है। अब इस मामले को लेकर जो फणीश सैनी है, शिकायतकर्ता, जो ब्यावर से जो है अपने आप को बीजेपी का कार्यकर्ता बताते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ एमएलए साहब के ऊपर। मैं केवल एक चीज बोल रहा हूँ कि गोपाल और उनका जो बड़ा पुत्र, एमएलए साहब का जो बड़ा पुत्र है गोपाल, और गोपाल की मिसेज सुनीता तलाकशुदा नहीं है, आपस में शादीशुदा ही हैं और एकदम शांति से अच्छे से गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और गोपाल की मिसेज सुनीता तलाकशुदा होकर सरकारी नौकरी पे लगी हुई है। बस मैं ये सच्चाई बता रहा हूँ, कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। अब इसमें आपको क्या लगे, आरोप लगे, जो भी लगे वो सरकार जाने, मैं केवल सच्चाई बता रहा हूँ बस। और ये सबूत की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है एमएलए साहब की नैतिकता की, अंदर के अंतरात्मा की, उनकी आने वाली पीढ़ी के अंतरात्मा की। सबूतों की लड़ाई नहीं है ये।